नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम। आज बात प्रगतिशील किसानों की करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सपना है कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा किसान प्रगतिशील बने ताकि प्रदेश के किसान आर्थिक तौर पर मजबूत हो और उनके जीवन स्तर पर भी काफी बड़ा बदलाव देखने को मिले। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की ओर से उन किसानों को सम्मानित भी किया जाता है। उन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक तरीके से खेती को अपनाया है। ऐसा कर किसान न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, बल्कि इससे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी कम हुआ है। आज प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अपील पर प्रदेश के हजारों किसान परंपरागत खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। तो चलिए ऐसे ही किसान से आज आपकी मुलाकात कराते हैं। किसानों की उन्नति ही देश की प्रगति है। इस सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के हित में एक के बाद एक कई कदम उठाए, जिसका लाभ प्रदेश के हजारों लाखों किसानों को मिल रहा है। किसान अब परंपरागत खेती को पीछे छोड़कर आधुनिक खेती पर बल देना शुरू कर चुके हैं, जिससे छोटे बड़े सभी किसानों को सालाना लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश हो या प्रदेश, पहले किसानों की बदहाली किसी से छिपी नहीं रही है। देश का पेट पालने वाला किसान कई बार खुद भूखे पेट सोने को मजबूर होता है। कभी प्रकृति की मार तो कभी बाजार में फसलों का सही भाव नहीं मिलना। किसान होगा जब खुशहाल, तभी भारत बनेगा महान। अन्नदाता की खुशहाली को लेकर ऐसी बातें हम सभी सुनते आए हैं, लेकिन दिनों दिन खेती किसानी घाटे का सौदा कहलाने लगी थी, जिससे कई बार अन्नदाता अपने हालात पर आंसू बहाने को मजबूर होते थे। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खुद किसान परिवार से आते हैं, लिहाजा उन्होंने किसान के इस दर्द को महसूस किया है और पिछले 8.5 सालों में कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं, जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को बखूबी मिलने लगा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों से आह्वान करते नहीं थक रहे हैं कि परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक तौर तरीके से खेती किया जाना लाभकारी है। ऐसा कर किसान न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी की भी कम खपत होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भरोसे पर उतरकर किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को अपना रहे हैं। बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं, आगे भी बनाएंगे। समय के हिसाब से योजनाएं बनेंगी, वो सफलता मिलेगी। आपका साथ उसमें चाहिए। अगर हमें बीमारी वाले अनाज से मुक्ति पानी है तो अनाज की क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, मात्रा भी चाहिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी चाहिए। तो उसके लिए प्राकृतिक खेती के उपयोग, उसके लिए नेचुरल खेती के उपयोग, ये सारे करने होंगे। और फिर उसकी मार्केटिंग करनी होगी, क्योंकि आज ऑर्गेनिक के लिए तैयार तो बहुत लोग हैं, खरीदार कई बार नहीं होते हैं। उसका अनाज पैदा होने के बाद मंडी में जाने के बाद पता नहीं लगता कि ये प्राकृतिक है कि नहीं है, ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है। सब एक जैसा मिलता है। शुरू में 2-3 साल उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, मात्रा भी कम होती है। तो इसके लिए भी नए प्रयोग शुरू कर रहे हैं। उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं कि नेचुरल खेती के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, थोड़ी मात्रा कम भी हो तो भरपाई सरकार करेगी। लेकिन उस बीमारी में से बाहर निकलना है। पानी की कमी, माइक्रो इरिगेशन, इसके प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके लिए सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है। 85% सब्सिडी जो किसानों का समूह अप्लाई करता है उसको हम 85% देते हैं, 15% ही उससे लेते हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार परंपरागत खेती की बजाय लगातार बागवानी करने के लिए किसानों को प्रेरित कर रही है, जिसके लिए किसानों को सब्सिडी के रूप में अनुदान सहायता राशि भी दी जा रही है। ऐसा सरकार इसलिए कर रही है ताकि किसान प्रगतिशील बन सके, खेतों की उपजाऊ शक्ति बनी रहे, पानी का कम इस्तेमाल हो और कम पैसे लगाकर ज्यादा मुनाफा कमा सके। ऐसा ही किया है यमुनानगर के चमरोड़ी गांव के किसान विजय कंबोज ने, जो 2 एकड़ में पॉली हाउस लगाकर तरह तरह की सब्जियों की खेती कर रहा है। सरकार ने हमारा काफी सहयोग किया। प्लाट हमें सिर्फ मतलब अपना 35% शेयर दिया और 65% शेयर जो है गवर्नमेंट ने दिया, और जिससे हमें आसानी से हम अपना प्लाट लगा सके। हाँ, सीड काफी महंगा है, पोलियो उसका जो है
और उसकी जो है गवर्नमेंट सीडलिंग पे सब्सिडी दे रही है और सीड्स पे नहीं दे रही है। हम डायरेक्ट सीड लगाते हैं जो काफी महंगा पड़ता है। मेरे अब 2 एकड़ में मेरे प्लाट लगे हुए हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ मंडी की अच्छी व्यवस्था की जाए, जिससे हमें सामान ले जाने में, अपना बेचने में आसानी हो। किसान पहले परंपरागत खेती करता था, लेकिन 2019 में वह अपने भाई से प्रभावित हुआ और उसने बागवानी विभाग से संपर्क किया, जिसके बाद घरौंडा में उसने ट्रेनिंग ली और 1 एकड़ में पॉली हाउस लगाया। किसान ने बताया कि पॉली हाउस के लिए सरकार की तरफ से उसे 65% अनुदान मिला और जब उसने पॉली हाउस में खेती शुरू की तो उसे पता लगा कि इसमें कम खाद और कम पानी देकर ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है। ये खेती मैंने 2019 में शुरू की और मेरे बड़े भाई से मुझको ये प्रेरणा मिली। मैं पहले ओपन में खेती कर रहा था तो उसमें मुझे कोई खास लाभ नहीं हो रहा था, तो बड़े भाई ने मेरे को मोटिव किया और घरौंडा जाके मैंने ट्रेनिंग ली इसकी और वहाँ से ट्रेनिंग लेके मैंने अपना प्लाट लगाया और उससे मुझे अच्छी प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद मैंने दूसरा प्लाट भी लगाया। मेरे पास अब 2 प्लाट हैं और मुझे अच्छी इनकम हो रही है और पानी की भी इसमें काफी बचत है, पानी भी बहुत कम लगता है। इसके अंदर हम कलर शिमला मिर्च उगाते हैं जो लाल और पीली होती है और जो अच्छे दाम में बिकती है और हम उसको दिल्ली और चंडीगढ़ मंडी में बेचते हैं, वहाँ से हमें अच्छे दाम मिलते हैं उसके। फूलों की खेती में भी अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन उसके हमारे मार्केट का ज्यादा दूर है तो हमें उसको ले जाने में दिक्कत आती है, क्योंकि उसको एसी गाड़ी में ले जा सकते हैं और ऐसे हम इतनी दूर ले जाने में वो फूल खराब हो जाएंगे, तो इसलिए हम उसकी खेती नहीं कर पाते। पॉली हाउस में किसी भी मौसम में कोई भी सब्जी उगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मौसम के विपरीत भी तापमान को किया जा सकता है। वहीं बागवानी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास में है और किसानों को अलग तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। जिस तरह परंपरागत खेती में किसान को मौसम पर निर्भर रहना पड़ता है, तो वहीं पॉली हाउस में मौसम पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। वहीं कई तरह के कीट पतंगे ऐसे होते हैं जो खुले खेत में नुकसान करते हैं, लेकिन पॉली हाउस में ये कीट पतंगे नहीं आ पाते और साथ ही पानी का भी बचाव होता है, क्योंकि इसमें ड्रिप इरिगेशन की जाती है। सबसे बड़ा तो फायदा ये होता है कि इसके अंदर हम लोग मौसम को आगे पीछे कर सकते हैं। हम मतलब सरल भाषा में कह सकते हैं कि ऑफ सीजन में इसकी खेती कर सकते हैं, जिससे किसान को उसका मूल्य अधिक मिलता है। सबसे बड़ा फायदा उसको फाइनेंशियल टर्म में आएगा कि उसको अधिक मुनाफा मिलेगा। दूसरा है बीमारियों से बचत, कि कई सारी जो कीट पतंगे थे वो खुले खेत में आ जाते हैं और किसान भाई की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर हमने पॉली हाउस या नेट हाउस लगा लिया तो उसके अंदर वो कीट पतंगे प्रवेश नहीं कर पाते और उनका आक्रमण नहीं होता। तीसरा मौसम की मार है, जैसे कई बार अधिक बरसात आ जाती है, ओले पड़ जाते हैं, तो उससे फसलों को नुकसान होता है। तो ग्रीन हाउस के अंदर उस सब नुकसान से बचा जा सकता है। पानी भी कम लगता है सर इसमें? हाँ बिल्कुल, इसके अंदर हमने कंपलसरी किया कि ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल होगा और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो बूंद बूंद सिंचाई जाता है, तो खाद का भी समुचित मात्रा में इस्तेमाल होता है और पानी की बचत होती है। तो बागवानी विभाग हरियाणा में सबसे नया विभाग है, आप कह सकते हैं कि सबसे यंग डिपार्टमेंट है। 1991 में इस डिपार्टमेंट का गठन हुआ था। तब से लेकर आज तक बागवानी विभाग ने हमेशा नई तकनीकों को प्रमोट किया है। हालांकि सरकार की तरफ से इस तरफ खेती करने पर किसान का सहयोग तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी किसान को एक समस्या जरूर आ रही है। किसानों का कहना है कि खेत में वे फसल तो उगा पा रहे हैं, लेकिन इसकी बिक्री के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो कितनी दफा किसानों से कह चुके हैं कि किसानों के पास कोई भी परेशानियां आएंगी तो सरकार की पहली प्राथमिकता होगी उस समस्या को दूर करना। प्रदेश के किसानों को आने वाली परेशानियों को दूर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा की मनोहर सरकार की तरफ से मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को कम दाम में ज्यादा मुनाफा देने वाली खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऐसा करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसी से प्रेरित होकर आज प्रदेश के युवा और किसान आधुनिक और प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित हो रहे हैं।